हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर सतीश कुमार आपका आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और सच में परमेश्वर महान है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों को वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है और वचनों को सिखा रहा है। मेरा विश्वास है खुदा इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में काम कर रहा है और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जैसे कल हमने सीखा था स्वर्ग राज्य की कुंजी को लेकर, कि जो स्वर्ग राज्य की कुंजी है वो प्रभु ने हमें दी है और हमें उसका इस्तेमाल करना है। कल हमने वचन से सीखा था और आज हम वचन से सीखेंगे कि क्या आपको किसी बात का डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आज हम इस बात पर वचनों के द्वारा सीखेंगे और वचनों को बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। और एक मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूं सबसे पहले, ताकि आप इस वचन से सीख सको। परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं आज के सुंदर इस वचन के लिए। जितने लोग भी परमेश्वर पिता इस वचन को सुने, उनके जीवन में से हर एक डर भय चला जाए और तेरा आत्मा काम करे मेरे खुदा। और ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे इस वचन को प्रभु सुनने पाए और केवल सुनने वाले नहीं, इन पर चलने भी पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आज मैं बता रहा हूं, आज हम वचन से सीखेंगे कि क्या आप भी किसी बात को लेकर कोई डर आपके अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है, कोई डर आपको सताए जा रहा है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बल देने वाला हूं, ताकत देने वाला हूं प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए एक ताकत है, वो हमारे लिए बल है, वो हमारे लिए आत्मा की तलवार है। तो इसीलिए अगर कोई भी डर आपके अंदर है, मैं आपको बता दूं, डर हमेशा शैतान की ओर से आता है। मैं आपको पहले बता दूं, डर हमेशा शैतान की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से डर नहीं आता। वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें डर भय का आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर साफ करता है इस बात को कि मैंने तुम्हें डर भय का आत्मा नहीं दिया है। इस बात को याद रखना। अगर आपके अंदर भी कोई डर आ रहा है तो याद रखना, वो दुष्ट का आत्मा आपके अंदर डर को पैदा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको बता दूं, पूरी बाइबल में खुदा ने बहुत बार अपने वचन में हमें कहा है, मत डर मत डर। 365 बार परमेश्वर ने बोला मत डर मत डर। और साल में 365 दिन है, यानी प्रतिदिन हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बोलता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर बोला, मैंने तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। हमें जरूरत नहीं है डरने की, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें अपना बल दिया है, उसके वचन के द्वारा हम बल पा सकते हैं। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं आयुब की पुस्तक से, और मैं आपको बता रहा हूं, जब आयुब ने अपने अंदर डर को लिया तो आयुब के ऊपर वो सब बातें घटी। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं आयुब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 25 वचन मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। हालेलुया। आयुब क्या कह रहा है? कह रहे कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। कारण क्या है? शैतान ने आयुब के अंदर डर भय डाला। आयुब को ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाए कि उसके बच्चे चले गए छोड़कर, उसकी पत्नी चली गई, उसके पशु छोड़ के, सब कुछ उसको शैतान ने दिखाया। और शैतान ने जब ये दिखाया, आयुब के अंदर डर भय आ गया कि मेरे साथ ऐसी बातें घटने वाली है।
जब आयुब के अंदर ये बात आई, जब आयुब ने अपने मन में ये विचार लिया, वो सेम बातें आयुब के साथ होती चली गई। याद रखना मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अगर आपको किसी चीज का डर सताता है, किसी बात को लेकर डर सताता है, इस बात को याद रखना, ये डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये डर दुष्ट की ओर से है। अगर आप उस बात से डरोगे, वो बात आपके ऊपर आन पड़ेगी। हालेलुया। आयुब ने लिखा क्या कि जिस डरावनी बात से मैं डरता वही मुझ पर आ पड़ती। शैतान ने उसके सपनों के द्वारा दिखाया कि उसके सारे पशु मर गए, और वो जब उठता है उसके अंदर ये डर आता है, समाता है, और उसको बोलता है, वो अपने मुंह से बोलना शुरू करता है कि मेरे सारे पशु मर गए, और वैसे ही उसके साथ होता चला गया। आज एक विश्वासी भी अगर किसी बात को लेकर चिंतित है और कोई डर सताता है, याद रखना, अगर आप उस डर को अपने अंदर लेकर बैठोगे, वो बात आप पर आन पड़ेगी, क्योंकि आप उस बात को लेकर अपने अंदर बैठ चुके हो। कोई भी डर आपके अंदर आता है, उस परमेश्वर के वचन को याद कर लेना। कोई भी बातें आपके साथ घटती है, उस परमेश्वर के वचन को याद कर लेना। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। हमारे परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया हमें। यहोवा मेरा बल है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। इस वचन को याद रखना, यहोवा परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, यहोवा परमेश्वर हमारा बल है। हमें डरने की जरूरत नहीं है किसी बात से। अगर शैतान किसी बात का डर आपके अंदर लेकर आ रहा है, मेरा विश्वास है जब आप इन वचनों को सुनते हैं, जब आप इन वचनों को सीखते हैं, आज इस वचन को जितने लोग सुनेंगे, हो सकता है बहुत से तरह का डर आपके अंदर सता रहा हो। कोई बीमारी को लेकर आपको डर आ रहा हो कि बीमारी पता नहीं हमें मार ना दे, ये कोई समस्या, कोई कर्जे को लेकर ना डर आ रहा हो कि कर्जा हमें डुबो ना दे। अगर ऐसा डर है आपके अंदर, ये डर आपको सता रहा है, ये दुष्ट की ओर से आ रहा है, ये शैतान की ओर से आ रहा है, प्रार्थना करो निरंतर, इस डर की आत्मा को अपने जीवन से डांटो, और जो भी काम चल रहा है परमेश्वर को वचन में, उसके प्रार्थना के द्वारा वचन बोलना शुरू करो कि परमेश्वर यहोवा, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है। वो डर का आत्मा आपको उसी टाइम छोड़ के जाएगा, और जो बीमारी आपको डरा रही होगी वो बीमारी आपको छोड़कर जाएगी। जो कर्जा आपको डरा रहा होगा वो कर्जा आपको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आयुब एक बात साफ करके गया, कह रहे कि जिस बात, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और आगे बोलते हैं, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। जिससे डरता है, जिससे भय खाता है, वही आन पड़ रही है उस पर। हालेलुया, वही आन पड़ रही है। शैतान का काम यही है, विश्वासी के अंदर डर पैदा करके, परमेश्वर के लोगों के अंदर डर पैदा करके उस बात की चिंता में पड़ जाते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डर खा जाता है, भय खा जाता है, और जब ये डर और भय हमें सताएगा वो बात आन पड़ेगी ऊपर। हालेलुया। अगर कोई भी डर भय आपके अंदर है, कोई भी बातें आपके अंदर ऐसी है, प्रार्थना करो इस चीज के लिए। प्रार्थना में बोलो कि प्रभु तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने वायदे किए हैं हमें, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये बातें खुदा ने अपने कलाम में की है। जब आप लोग इन वचनों के द्वारा प्रार्थना शुरू करोगे, उसी टाइम वो डर भय का आत्मा जाएगा, और जो काम दुष्ट शक्ति आपके जीवन में कर रही थी, वो डर डाल रही थी, भय डाल रही थी, वो कार्य डर भय का भी आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में दूर होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने सीखा है, और जो भी डर भय है आज से आपके अंदर, उस डर भय को अपने अंदर से निकालो और अपनी प्रार्थना में बोलना शुरू करो, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, वो मेरा परमेश्वर है। ये बातें प्रार्थना में बोलनी शुरू करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। मेरा विश्वास है खुदा के वचन से आज आपने सीखा है, और इस वचन के सुनते ही आप, वो डर का आत्मा आपके जीवन से जाएगा,
मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं छोटी सी। परमेश्वर, मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचन के लिए। मेरा विश्वास है जितने लोगों के अंदर भी डर का आत्मा, भय का आत्मा काम कर रहा था, आज ये डर और भय का आत्मा इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर जा चुका है। मेरा विश्वास है प्रभु जी, आज इस वचन को सुनकर इन्हें बल मिल चुका है, इन्हें ताकत मिल चुकी है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस वचन को ध्यान से सुनना है आपने, और मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने बल दे दिया है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे हम। आमीन, आमीन।